साथियों, पिछली वीडियो में हमने बात किया था आपसे अलंकार के बारे में। अलंकार के दो प्रकार होते हैं, एक शब्दालंकार होता है और दूसरा अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार के बारे में हमने पिछली वीडियो में भली भांति सीखा था। आज के इस वीडियो में हम अर्थालंकार और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। तो आइए हम बात करते हैं अब अर्थालंकार क्या होता है। अर्थालंकार वह अलंकार जिसमें अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार में पूरी बातें अर्थों पे ही निर्भर होती है। अर्थालंकार के कुछ प्रकार हैं, आइए बारी बारी से हम उन सभी प्रकार के बारे में वर्णन करते हैं। पहला प्रकार अर्थालंकार का आपके सामने हम बताएंगे उपमा अलंकार। आइए देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है, उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है तुलना करना या समानता करना। तो उपमा अलंकार के नाम के आधार पर ही हम इसकी परिभाषा का वर्णन करेंगे। हम कहेंगे जहां पर उपमेय की उपमान से तुलना किया जाता है, जहां पे उपमेय की उपमान से तुलना किया जाता है, उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार के चार अंग माने जाते हैं। पहला है उपमेय। उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाए। दूसरा है उपमान, जिससे उपमा दी जाए। तीसरा है समान धर्म, जो उपमेय और उपमान दोनों में समान हो। और चौथा होता है सादृश्यवाचक शब्द, ऐसे शब्द जो उपमेय और उपमान की तुलना करने के लिए होते हैं, जैसे ज्यों, जैसा, सम, सरिस, सा आदि। इन सभी शब्दों में से अगर कोई शब्द आपको दिखेगा तो हम मान लेंगे कि वो सादृश्यवाचक शब्द है। तो उपमा अलंकार को समझने के लिए इन चारों अंगों को समझना होगा, जो कि उपमा अलंकार के चार अंग हैं। इन चारों अंगों के बारे में हमने आपको बताया है। अब आइए उदाहरण के साथ हम समझते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूं, जैसे मुख, मुख चंद्र, मुख चंद्र सा सुंदर है। मुख चंद्र सा सुंदर है। देखिए इसमें क्या हो रहा है? मुख की तुलना, मुख की तुलना चंद्र से अर्थात चंद्रमा से किया जा रहा है और बताया जा रहा है जिस प्रकार का सुंदर मुख है, ठीक उसी प्रकार से चंद्रमा भी क्या है? सुंदर है। मतलब चंद्रमा के जैसा ही मुख चंद्र सा अर्थात चंद्रमा के समान ही मुख क्या है? सुंदर है। मीन्स जैसा चंद्र है, जैसा चंद्रमा सुंदर है, ठीक उसी प्रकार से मुख भी सुंदर है। तो हम बात करते हैं इन चारों अंगों की। उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाए। किसकी उपमा दी जा रही है? मुख की। मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया। मुख क्या हो गया? उपमेय। उपमान क्या होता है? जिससे उपमा दी जाए। किससे उपमा दी जा रही है? तुलना किससे किया जा रहा है? चंद्र से। तो चंद्र क्या हो गया? उपमान हो गया। तीसरा अंग क्या है? समान धर्म, जो उपमेय और उपमान दोनों में समान हो। तो समान धर्म क्या इसमें आपको दिख रहा है? सुंदर। मीन्स मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है। तो समान धर्म क्या है? सुंदर है। तो सुंदर क्या हो गया? सुंदर हो गया समान धर्म। समान धर्म हो गया सुंदर। और सादृश्यवाचक शब्द क्या है? सा है। अभी हमने यहाँ पे नोट किया है। ये शब्द अगर इसमें से कोई भी अगर शब्द आते हैं तो उसे हम कहते हैं सादृश्यवाचक शब्द। तो ये जो है ये सादृश्यवाचक शब्द है। ये रहा आपके सामने उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का उदाहरण हमने आपको बताया है। अब हम बात करेंगे उपमा अलंकार के प्रकार के। उपमा अलंकार के दो प्रकार माने जाते हैं। आइए बारी बारी से हम उपमा अलंकार के इन दोनों प्रकार के बारे में वर्णन करते हैं। उपमा अलंकार के जो दो प्रकार हैं, पहला है पूर्ण उपमा और दूसरा कहा जाता है लुप्त उपमा।
पहला है उपमा अलंकार का पहला प्रकार है पूर्ण उपमा। पूर्णोपमा। पूर्णोपमा का जब संधि विच्छेद करेंगे, जब इसको अलग अलग भागों में तोड़ेंगे तो ये होगा पूर्ण प्लस उपमा। उपमा अर्थात वह उपमा अलंकार जिसमें चारों अंग, जो चार गुण है उपमा अलंकार को समझने के लिए, उपमेय, उपमान और इसके अलावा समान धर्म हमने आपको बताया है, सादृश्यवाचक शब्द, ये चारों गुण जिसमें उपलब्ध रहते हैं, जिसमें उपस्थित रहते हैं, उसे हम कहते हैं पूर्ण उपमा। जैसा एग्जांपल आपके सामने था भाई, मुख चंद्र सा सुंदर है, तो इसमें चारों धर्म हैं, उपमेय भी है, उपमान भी है, समान धर्म भी है और सादृश्यवाचक शब्द भी है। तो इसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण उपमा, जिसमें चारों गुण, उपमा अलंकार के चारों गुण जिसमें उपस्थित हों, उसे हम कहते हैं पूर्णोपमा। दूसरा होता है लुप्तोपमा। लुप्तोपमा। लुप्तोपमा जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा लुप्त प्लस उपमा। लुप्त प्लस उपमा, लुप्तोपमा। लुप्त प्लस उपमा, लुप्त में होता है छिपा हुआ, अर्थात ऐसा उपमा अलंकार जिसमें चार गुणों में से कोई एक, दो या तीन गुण अनुपस्थित होते हैं, अर्थात कोई एक या दो या तीन गुण उपस्थित नहीं होते हैं, उसे हम कहते हैं लुप्तोपमा। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। यहां पे मैं नोट कर रहा हूं एग्जाम्पल, जैसे मुख चंद्र सा है। उपमा अलंकार की परिभाषा हमने आपको बताया है कि जिसमें उपमेय की उपमान से तुलना की जाए। देखिए मुख क्या है? उपमेय है। चंद्र क्या है? उपमान है। अभी हमने बताया है कि जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, जिससे तुलना किया जाता है उसे उपमान कहते हैं। तो उपमेय भी है, उपमान भी है, और उपमेय की उपमान से क्या किया जा रहा है? तुलना किया जा रहा है कि मुख किसके समान है? चंद्र के समान है। तो उपमेय भी है, उपमान भी है और ये सादृश्यवाचक शब्द भी है, अर्थात तीन गुण उपलब्ध हैं और एक गुण उपलब्ध नहीं है। कौन सा? समान धर्म। समान धर्म, समान धर्म इसमें उपस्थित नहीं है, तो हम इसे कहेंगे लुप्तोपमा। क्या कहेंगे? लुप्तोपमा। तो ये रहा उपमा अलंकार के बारे में, पूरी तरह से हमने आपको बताया है। अभी आप ध्यान से उपमा अलंकार को देखिए। आगे हम बात करेंगे रूपक अलंकार के बारे में, जो अर्थालंकार का दूसरा प्रकार है। अर्थालंकार का दूसरा प्रकार रूपक अलंकार के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम पहले राइट करते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? जिसमें उपमेय का उपमान से अभेद रूप से आरोप किया जाता है। आरोप किया जाता है, उसे हम कहते हैं रूपक अलंकार। उपमा अलंकार एवं रूपक अलंकार में बहुत थोड़ा सा फर्क है। आइए उस फर्क को समझते हैं। उपमा अलंकार में हमने सीखा है कि उपमा अलंकार में पहचानने के लिए, उपमेय और उपमान की तुलना को पहचानने के लिए
सादृश्यवाचक शब्द दिए होते हैं, जैसे सा, सम, समान, जैसा, इस तरह के सादृश्यवाचक शब्द दिए होते हैं। लेकिन रूपक अलंकार में वे शब्द उपस्थित नहीं होते हैं, वे शब्द दिखते नहीं हैं। इसमें क्या होता है, उपमेय का उपमान से तुलना तो किया जाता है, आरोप तो लगाया जाता है, परंतु अभेद रूप से उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं होता है। जैसे जैसे मुख चंद्र है, मुख चंद्र है, अर्थात इसमें मुख को चंद्र मान लिया गया है, मतलब जैसा मुख है वैसा ही क्या है, चंद्र है। उपमान अलंकार में क्या था, मुख चंद्र के समान है, सुंदर है, मुख चंद्र सा क्या था, सुंदर था, मैंने एग्जांपल बताया था आपको। लेकिन रूपक अलंकार में क्या होता है, मुख चंद्र, इसको थोड़ा और अच्छे से अगर राइट करते हैं, लिखते हैं, मुख चंद्र सा सुंदर मुख चंद्र है। उपमान अलंकार में हमने लिखा था कि मुख चंद्र सा सुंदर है, लेकिन रूपक अलंकार में क्या होता है, अभेद रूप से आरोप किया जाता है। इसमें तुलना करने के लिए, समानता करने के लिए कोई सादृश्यवाचक शब्द नहीं होते हैं, इसमें अभेद रूप से जो आरोप किया जाता है। यहाँ पे मुख को ही चंद्रमा मान लिया गया है। इस तरह से ये रहा रूपक अलंकार। आज हमने बात किया है अर्थालंकार के दो प्रकार के बारे में, पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार। अगली वीडियो में हम अर्थालंकार के कुछ और महत्वपूर्ण प्रकार के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप घर पे पढ़ाई करते रहिए और अधिक से अधिक अपना समय पढ़ाई में व्यतीत करिए।